दोस्तों, भारत आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां पूरी दुनिया उसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। कभी वही भारत जिसे गरीब और पिछड़ा कहकर नजरअंदाज किया जाता था, आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर नई दिशा तय कर रहा है। यह सिर्फ संख्याओं या आंकड़ों का मुद्दा नहीं, बल्कि उस सफर का परिणाम है जिसमें संघर्ष भी रहा, आत्मविश्वास भी और वह जज्बा भी जिसने भारत को वैश्विक मंच पर अलग पहचान दिलाई है। जिसमें संघर्ष है, आत्मविश्वास है और वह जज्बा है जिसने भारत को वैश्विक मंच पर अलग पहचान दी है। दुनिया के कई देशों में आज एक अजीब तरह की बेचैनी है, खासकर तब जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ा। यह कदम केवल अमेरिका की घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके असर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां, व्यापारी और निवेशक इस झटके को महसूस कर रहे थे। हर देश यह सोचने पर मजबूर हो गया कि आने वाले समय में वैश्विक व्यापार का ढांचा किस तरह बदलेगा। इसी हलचल के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर पहुंचे। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उस बदलते भारत की गवाही है जो अब सिर ऊंचा करके पूरी दुनिया का नेतृत्व करने निकला है। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और इस सफर के साक्षी भी। अगर आप भी अपने देश पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जापान का माहौल उस समय बिल्कुल अलग था। सड़कों पर उत्साह था, लोग बेसब्री से भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। जब मोदी टोक्यो पहुंचे तो वहां की हवा में एक खास तरह की गर्मजोशी थी। भारतीय प्रवासी हों या जापानी नागरिक, सभी ने मिलकर एक ऐसा दृश्य रचा जिसने हर किसी का दिल छू लिया। स्वागत केवल औपचारिकता नहीं था, यह एक भावनात्मक जुड़ाव था। पधारो मारे देश जैसे पारंपरिक गीत की गूंज में जब भारतीय झंडे लहराए तो लगा जैसे भारत और जापान के रिश्ते एक नई ऊंचाई छूने वाले हैं। मोदी का अंदाज हमेशा लोगों से सीधे जुड़ने का रहा है। यहां भी उन्होंने वही किया। बच्चों से बात की, उनके साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और प्रवासी भारतीयों से आत्मीय बातचीत की। मंच पर जब उन्होंने प्रवासियों को संबोधित किया तो उनका लहजा किसी राजनेता का नहीं, बल्कि परिवार के मुखिया का लग रहा था। यही कारण है कि भीड़ बार बार भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठती थी। एक विशेष पल तब आया जब एक जापानी महिला ने हिंदी में उनसे बात की। मोदी ने तुरंत मुस्कुराते हुए पूछा, आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे हो गई? जवाब मिला कि वह 5 साल से हिंदी सीख रही हैं। फिर उनसे मोदी ने भजन गाने का अनुरोध किया। जब भजन की मधुर ध्वनि वहां गूंजी तो हर कोई भाव विभोर हो गया। मोदी ने हंसते हुए उनकी हिंदी की तारीफ की और कहा कि आप तो पधारो मारे देश बहुत ही अच्छे से बोल रही हैं। यह दृश्य केवल राजनीति का हिस्सा नहीं था, यह सांस्कृतिक जुड़ाव का उदाहरण था। यात्रा का सबसे अहम पल भारत जापान शिखर सम्मेलन था। यहां दोनों देशों के नेताओं ने साथ बैठकर भविष्य की दिशा तय की। सुरक्षा, रणनीति, व्यापार और क्वाड जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। जापान का यह कदम कि उसने अमेरिका की ओर होने वाली अपनी यात्रा टाल दी और भारत के साथ खड़ा होना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, अपने आप में बड़ा संदेश था। इससे यह संकेत गया कि एशिया का समीकरण बदल रहा है और भारत जापान की साझेदारी अब केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी हो चुकी है। बैठक में मोदी ने जब जापानी कारोबारियों से बात की तो उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने यह भी समझाया कि भारत में आज राजनीतिक स्थिरता है, आर्थिक माहौल बेहतर है, नीतियों में पारदर्शिता है और भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा है। यही कारण है कि दुनिया भर के निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जापानी कारोबारियों के चेहरों पर भी उत्साह था। उन्हें लग रहा था कि भारत के साथ जुड़ना उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। दूसरी तरफ अमेरिका में माहौल बिल्कुल अलग था। ट्रंप द्वारा उठाए गए टैरिफ कदम की आलोचना हर जगह हो रही थी। विशेषज्ञ इसे आत्मघाती फैसला कह रहे थे, क्योंकि इससे न केवल अमेरिका के सहयोगियों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते थे,
बल्कि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को भी झटका लग सकता था। भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाने के फैसले ने तो और भी बड़ी बहस छेड़ दी थी। विश्लेषकों का कहना था कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो भारत की ओर से भी जवाबी कदम उठ सकते हैं और इससे दोनों देशों के रिश्ते में तनाव पैदा होगा। इस पूरे परिदृश्य में मोदी का जापान दौरा और वहां मिला अपार स्वागत अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं था। दुनिया को यह दिखा कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। भारत और जापान की नजदीकियां एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर इशारा कर रही थीं, जिसमें अमेरिका की भूमिका सीमित हो सकती थी। यात्रा के दौरान मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए भावुक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आज भारत बदल रहा है, आज भारत अपने दम पर आगे बढ़ रहा है और यह केवल सरकार की वजह से नहीं बल्कि हर भारतीय के प्रयास की वजह से संभव हुआ है। इस पर प्रवासी भारतीयों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और कई लोग तो भावुक होकर रो पड़े। यह वह जुड़ाव था जो आंकड़ों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जा सकता है। संस्कृति का रंग भी इस यात्रा में खूब देखने को मिला। पारंपरिक नृत्य, संगीत और मंत्रों की गूंज ने माहौल को और भी खास बना दिया। जब वहां गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ तो हर कोई शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहा था। मोदी ने भी हाथ जोड़कर मंत्रोच्चार में भाग लिया और कहा कि यही भारत की आत्मा है, प्रार्थना, शांति और सबके लिए मंगल कामना। जापान यात्रा के बाद अब सबकी निगाहें चीन दौरे पर टिकी थीं। वहां का माहौल और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला था, क्योंकि चीन और भारत के रिश्ते अक्सर उतार चढ़ाव से गुजरते रहे हैं। लेकिन जापान में जो ताकतवर संदेश गया, उसने यह साफ कर दिया कि भारत अब अकेला नहीं है। उसके साथ एशिया के बड़े देश खड़े हैं। अमेरिका के टैरिफ युद्ध के बीच भारत ने जिस तरह अपने लिए नए रास्ते बनाए, वह उसकी कूटनीतिक जीत थी। यह केवल एक प्रधानमंत्री की यात्रा की नहीं है, बल्कि यह उस देश की आत्मा की कहानी है जिसने सदियों तक संघर्ष झेला और अब अपने आत्मविश्वास से पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत की आर्थिक प्रगति, उसकी सांस्कृतिक ताकत और उसकी कूटनीति, ये सब मिलकर एक नई तस्वीर बना रहे हैं। वह तस्वीर जिसमें भारत केंद्र में है और बाकी दुनिया उसके साथ कदम मिलाकर चलने को मजबूर हो रही है। आज जब कोई भारतीय बाहर जाता है तो गर्व से कह सकता है कि वह उस देश का नागरिक है जो बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और जब विदेशी भारत की ओर देखते हैं तो उन्हें केवल बाजार या निवेश का अवसर नहीं दिखता, उन्हें एक ऐसा साथी दिखता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इस यात्रा की तस्वीरें, वहां की आवाजें और लोगों का उत्साह आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। यह भारत की कहानी है, एक ऐसा भारत जो अब झुकने के लिए नहीं बल्कि नेतृत्व करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि दुनिया अब नई सुबह के इंतजार में है और उस सुबह का सूरज भारत की धरती से उग रहा है। तो दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर में आपने देखा कि कैसे बदलते हालातों के बीच भारत ने अपनी कूटनीति और ताकत से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आने वाले वक्त में और भी अहम घटनाएं सामने आने वाली हैं और हम उन्हें आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।